श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 13 कै दोहा। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परी मरमु न कोई जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रवसहि आइने संग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयहु भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी वचन कह जुगति बनाई। सिरहु गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचे उर बसऊं, जब ते श्रवण पूर मही खसऊं। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़े रहिए। 14वां दोहा। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर पर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटि संचालन भौं का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जाशु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगमन निज बानी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन उन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। 10 दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं।
अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उधर उधी उधगो जात ना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना क्या की जाए। 15 के दोहा। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। 15 खे दोहा। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम ही बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहसा नारी वचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8 सदा और रहीं। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानहु प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में मैं जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन मोहु अस ठयहूँ, पियहि काल बस मति भ्रम भयहूँ। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं, सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। 16 के दोहा। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंद। सहज असंक लंकपति, सभा गयहूँ मद अंध। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। 16 खे दोहा। फूल ही फरही न वेद, यद्यपि सुधा वरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि विरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिलें तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। इहा प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करही उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा,
सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कायो निज मति अनुसारा, दूत पठाए ही बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बालित ने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जज गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुमहि का कहूँ, परम चतुर मैं जानत ऐहूँ। काजु हमारे ता सुहित होई, रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और हमारा कल्याण हो। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।